भोपाल की महापौर मालती राय कुर्सी को अब फेविक्विक से चिपका कर चल रही हैं क्योंकि वो इस्तीफा देने की मूड में नहीं है। जबकि संगठन और सत्ता भी भोपाल में हुए गौ कसी के मामले में बेहद नाराज है। मालती राय के पार्षदों ने भी मुखर होकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। एक दो पार्षदों ने तो अब इस्तीफा भी दे दिया है। कुछ पार्षदों का कहना है कि बिना निगम की मिली भगत के गाय काटना संभव नहीं है। ये भाजपा के ही पार्षद बोले हैं। मोहन सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो शहर की सरकार है, जो शहर में महापौर बैठती हैं, वो कुर्सी को अब कैसे फेविक्विक से चिपका कर बैठी हैं। कैसे उन्होंने खुद को बचाने के लिए कुछ छोटे मजदूरों को काम से भगा दिया है और बकायदा कहा जा रहा है कि 10 से 11 लोगों को सस्पेंड किया गया है। जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी क्या गलती है? वो तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए किसी एक एजेंसी में जाकर काम करते हैं, लेकिन क्या उन्हें भगा देने से इतने बड़े गौकसी कांड का भरपाई की जा सकती है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों ना मालती राय जो महापौर हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा तो निश्चित है और देना ही पड़ेगा, भले चाहे इससे पहले मालती राय खुद को बचाती नजर आ रही हैं। कल नगर निगम की बैठक में खूब हंगामा हुआ। हंगामे में विपक्ष के पार्षद ने तो हंगामा किया ही, सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी खुलकर हंगामा किया और खुलकर इस्तीफे की मांग की। कुछ पार्षद मुखर होकर अपनी ही सत्ता, अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन कुछ ने तो खुलकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन उससे पहले नगर निगम की जो महापौर है मालती राय, उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि 11 कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जो वेटनरी के डॉक्टर थे बेनी प्रसाद, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन क्या वेटनरी के डॉक्टर बेनी प्रसाद खुद की बेनिफिट के लिए इतने बड़े गलती भरे कागज में हस्ताक्षर किए थे? क्या उन्होंने खुद की जिम्मेदारी पर या फिर खुद की सहमति पर उन्होंने काऊ के मीट को, बफेलो का मीट लिखकर और उसमें हस्ताक्षर किए थे? क्या उन्हीं की पूरी गलती है या फिर पूरा का पूरा आरोप उनके ऊपर मढ़ा जा सकता है? क्या सत्ता और सरकार में बैठे बड़े अफसर और इन नेताओं की गलती नहीं है? क्या महापौर का इस्तीफा होगा? क्या महापौर इस्तीफा देने से पहले और कुछ अभी कार्रवाइयां करेंगी? लेकिन जिस तरह से सत्ता और संगठन बेहद नाराज है, उनसे इस्तीफा लेकर ही रहेगा। इससे पहले आपको बताएं, जब चौतरफा दबाव आया तो निगम ने 11 कर्मियों को सस्पेंड किया, जिसमें से एक डॉक्टर भी शामिल है। वहीं लाइव स्टॉक फ्रॉली कंपनी, जिसके मालिक असलम कुरैशी, असलम चमड़ा है, उसकी उस कंपनी को आजीवन के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। सिर्फ ब्लैक लिस्टेड किया गया है। जो असलम चमड़ा है उसके ऊपर अभी तक FIR मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि प्रशासन अब भी उसको संरक्षण दे रहा है। वहीं नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के हिंदू संगठनों ने उसको उजागर किया, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, FIR दर्ज की, लेकिन निगम के कर्मचारी, निगम के अफसर अब भी चुप क्यों बैठे हैं? उन्होंने अपने ही नगर निगम के अफसर और नेताओं पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो किस आरोप में इस्तीफा दिया है? महापौर जो निगम की बैठक में बकायदा हंगामा छेड़ा था, उन्होंने किस एवज में हंगामा किया, ये आपको हम बताएंगे। जिस तरह से वेटनरी के डॉक्टर सस्पेंड हुए और अफसर चुप रहे, 17 दिसंबर 2025 को गौवंश को भैंस का मांस बताकर सर्टिफिकेट देने वाले वेटनरी डॉक्टर BP गौर को भी सस्पेंड किया गया। इधर मंगलवार को महापौर परिसर की बैठक में खूब हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद ने महापौर मालती राय पर गंभीर आरोप लगाए, जांच की मांग की। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी बोले, संगठन ने मामला उजागर किया, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, पर हमारे अफसर चुप क्यों रहे? सवाल खड़ा किया है। जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं सूर्यवंशी, जो किशन सूर्यवंशी हैं, उन्होंने बकायदा आरोप लगाया है, अपने ही अफसरों पर आरोप लगाया, अपने ही नेताओं पर आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा महापौर झूठ बोल रही हैं। महापौर ने कहा कि MIC में यह टेंडर जारी नहीं किए। नेता प्रतिपक्ष सविता जक्की ने MIC का संकल्प दिखाकर कहा महापौर झूठ बोल रही हैं। उनकी अगुवाई में ही MIC ने संकल्प पारित हुआ, इसे MIC में नहीं लाए। कांग्रेस पार्षद दल ने वॉकआउट कर दिया। वहीं मांस की मंडी भोपाल में आजीवन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जो निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि निगम के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि शहर में जानवर कटवाने की जवाबदेही उसकी होगी। भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने देंगे। शहर में मांस व्यापार कैसे होगा, फैसला शासन प्रशासन करेगा। मामले की जांच के लिए निगम आयुक्त की कमेटी बनाने को कहा है। किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि शहर के अंदर जानवर कटवाने की फैक्ट्री लगाई जाए, लेकिन किसकी सहमति से और किसने इसे चालू करने के लिए या फिर किसने इसे संचालित करने का परमिशन दिया, किसके जेब भर रहे थे और कौन अपनी पॉकेट भरने के लिए इतने बड़े कांड कर दिए जिसे गौमाता कहा जाता है, वो सरकार के ही अंदर बनी फैक्ट्री में कट रही हैं और सरकार के अंदर बैठे अफसर उसे झूठा प्रस्ताव बनाकर, झूठा पास बनाकर और उसे बकायदा एक शहर से दूसरे शहर भेज रहे हैं। भाजपा पार्षद ने दिया इस्तीफा, ये आप समझिएगा। भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव, शुभेंदु वाडिका, पप्पू विलास राय घोटले ने एमआईसी पर मनमानी के आरोप लगाए। कहा, संगठन हमेशा मुद्दे पर राजनीति करता है, पर हमारी ही सरकार गौरक्षा नहीं कर सकी। पार्षद देवेंद्र ने पद से इस्तीफा दिया और चले गए। अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। हालांकि अभी तक अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जो पार्षद हैं जिनका नाम देवेंद्र भार्गव है, वो बाकायदा अपने ही महापौर के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है। चौतरफा ये दबाव है। भाजपा हाईकमान और संघ भी खफा है। मध्य प्रदेश में इस्तीफे की कगार पर भोपाल महापौर। संघ भी नाराज है, सत्ता भी नाराज है और जो महापौर के पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी नाराज हैं। लेकिन महापौर हैं कि टस से मस नहीं हो रही हैं। वो अपनी कुर्सी को चिपका कर बैठी हैं। कार्यवाही के नाम पर 10 मजदूरों को उस फैक्ट्री से अपने नगर निगम से भगा दिया गया है दिखावे के रूप में, और बताया गया है कि 10 से 11 कर्मियों को कार्यवाही की गई है, सस्पेंड किया गया है, गाजगिरी है। अरे उन मजदूरों की क्या गलती है? उन मजदूरों को जो कुछ कहा जाएगा तो वो तो वही करेंगे। इतना बड़ा प्रस्ताव, इतना बड़ा कांड एक राजधानी में हो रहा है, शहर के बीचों बीच हो रहा है। जिस मुद्दे के नाम पर ये लोग सरकार बनाते हैं, जिस मुद्दे के नाम पर अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कुर्सी लाते हैं, उसी मुद्दे को पेट भरने का माध्यम भी बना लेते हैं। जिस गाय को हम माता कहते हैं, उसी गाय को काट कर ये अपनी रोजी रोटी और अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। निश्चित तौर पर महापौर को इस्तीफा दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जांच होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव से हमारी यह गुजारिश है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की सत्ता है और जो सत्ता इस मुद्दे को लेकर अपनी सरकार बनाती है, उसी मुद्दे में जिस तरह से ये लोग घपला करते हैं, उसी को नहीं बख्शते हैं। निश्चित तौर पर सवालिया निशान सरकार पर भी खड़ा होता है। लेकिन महापौर का इस्तीफा तय है और होना ही चाहिए। आने वाले वक्त पर देखना होगा कि कब तक इस्तीफा होता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।